सार्वजनिक अस्पतालों में मरीजों को होने वाली परेशानियों के विषय में हम चर्चा करेंगे। हमारे देश में अगणित निजी अस्पताल है, फिर भी हमारे देश की अधिक गरीब जनता जो है सार्वजनिक अस्पतालों पर निर्भर होती है। हमारे देश में जो जनता है, अधिक जनता जो है गरीब है, तो ये निजी अस्पताल में नहीं जाती। कहाँ जाती है? सार्वजनिक अस्पतालों में। हमारे देश में जो सार्वजनिक अस्पताल है, इनकी हालत कैसी है? बहुत ही दयनीय। सार्वजनिक अस्पतालों की हालत दयनीय है। यहाँ मरीज को अच्छा इलाज के बदले में तकलीफ ही ज़्यादा मिलती है। इलाज तो ठीक नहीं मिलता, तकलीफ ज़्यादा मिलती है। ये जो सार्वजनिक अस्पताल होते हैं, इनमें समय पर डॉक्टर नहीं मिलता। अगर डॉक्टर मिलेगा तो दवाइयाँ नहीं मिलती। ये सार्वजनिक जो अस्पताल है, इनमें जो मरीज जाते हैं, इनको बाहर से दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं। दूसरी बात ऐसी होती है, सार्वजनिक अस्पतालों में डॉक्टर भी और कर्मचारी भी होते हैं, इनका जो व्यवहार रहता है रोगियों के प्रति बहुत ही खराब रहता है, बहुत ही खराब रहता है। तो हमारे देश के जो सार्वजनिक अस्पताल है, इनकी व्यवस्था बहुत खराब रहती है। तो ऐसे अस्पतालों में जो लोग जाते हैं, उनको परेशानी ज़्यादा मिलती है। मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? कभी न कभी मरीजों से मिलने के लिए अस्पताल में तो जाना ही पड़ता है, लेकिन जब हम अस्पताल में मरीज से मिलने जाते हैं तो सावधानियां बरतनी जरूरी है। हम जब मिलने जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे मरीज को कोई कष्ट न पहुंचे। अस्पताल में मरीज से मिलने जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है। कौन से बात का? मरीज को कोई कष्ट न पहुंचे। दूसरी बात है, मरीज को देखने जा रहे हैं तो बच्चों को साथ लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बच्चे होते हैं ना, चुलबुले होते हैं। दूसरी बात है, मरीज जो होता है ना, इसे आराम की और अच्छी नींद की आवश्यकता होती है। तो अगर हम मरीज को देखने गए हैं तो ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं बैठेंगे। दूसरी बात, ज़ोर ज़ोर से कई लोग बोलते हैं, ऐसा बोलना गलत है। ज़ोर ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए। और एक बात है, मरीज से जब हम बातें करते हैं तो नकारात्मक बातें नहीं करेंगे, नहीं करनी चाहिए। मरीज से ऐसी बातें करेंगे कि उसका उत्साह बढ़ जाए। और भी कभी कभी ऐसा होता है, लोग मरीज को देखने जाते हैं, देसी नुस्खे आजमाने की बातें करते हैं, तो ये भी गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं डॉक्टर की दवा के बारे में रोगी के मन में भ्रम पैदा करना चाहिए। तो अगर हम मरीज से मिलने गए हैं तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। मरीज को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। छोटे बच्चों को साथ में लेकर नहीं जाएंगे। मरीज को आराम और नींद की ज़रूरत होती है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। ज़ोर ज़ोर से नहीं बोलेंगे। नकारात्मक बातें नहीं करेंगे और देसी नुस्खे आजमाने की बात नहीं करेंगे। और डॉक्टर के बारे में और उसकी दवा के बारे में किसी प्रकार का भ्रम मरीज में नहीं पैदा करेंगे।
शकुन अपशकुन के बारे में हम बातें करेंगे। देखो, शकुन और अपशकुन जो है यह एक अवधारणा है, गलत धारणा है। कौन सी? शकुन अपशकुन की। ऐसा माना जाता है कि जो परिघटनाएं हैं भविष्य का संकेत देती हैं, ऐसा मानते हैं लोग। परिघटनाएं भविष्य का संकेत देती हैं। अनुकूल भविष्यवाणी करने वाले संकेतों को हम शुभ शकुन बोलते हैं। शुभ शकुन किसे बोलते हैं? जो अनुकूल भविष्यवाणी करते हैं संकेत, उसको शुभ शकुन बोलते हैं। और प्रतिकूल भविष्यवाणी करने वाले जो संकेत होते उनको अपशकुन कहा जाता है। हमारे देश में ही नहीं, पूरे संसार भर में लोग शकुन अपशकुन पर विश्वास करते हैं। भारतीय संस्कृति में तो शकुन अपशकुनों का वर्णन वेदों, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में भी किया है। हमारी भारतीय जो संस्कृति है, इसके जो वेद है, पुराणे हैं, धार्मिक ग्रंथ है, इनमें भी शकुन अपशकुनों का वर्णन आया है। ऐसा कहा जाता है, काली बिल्ली द्वारा रास्ता काट जाना, छींक देना, घर से बाहर निकलते समय किसी के द्वारा टोका जाना, ये अपशकुन माना जाता है। कौन सी बातें? काली बिल्ली द्वारा रास्ता काट जाना, छींक देना, घर से बाहर निकलते समय किसी के द्वारा टोका जाना, इनको अपशकुन माना जाता है। अब देखो, ये जो सारी बातें हैं मन वाली बातें हैं और इनसे हमारी बड़ी हानि होती है। मनुष्य कमजोर पड़ जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से इन शकुन अपशकुनों को अंधविश्वास माना जाता है। विज्ञान की दृष्टि से कवियों की कविता सुनने की आदत, इस विषय के बारे में हम बातें करेंगे। कवि दो प्रकार के होते हैं। एक सचमुच कवि होते हैं जो अपने अच्छे विचारों को मत कर सुंदर और सुरुचिपूर्ण शब्दों में साहित्य या कविता बनाते हैं। ये सच्चे कवि होते हैं। इस सच्चे कवियों की जो कविताएं होती है श्रोता को आनंद देती है और दिशा भी उनके कविता से मिलती है, सच्चे कवियों के। दूसरे जो होते हैं ना, ये जबरन कवि बने होते हैं। ये जोड़ तोड़ कर कविता बनाते हैं और उनकी कविता सुनाने के लिए श्रोताओं की तलाश में रहते हैं। ये सच्चे कवि नहीं होते। जो भी उनको मिलता है उसको अपनी कविता सुनाते हैं। ऐसे लोगों से लोग भागते हैं। विद्वान कवि जो होता है, ये कवि अपनी कविता खुद किसी को सुनाता नहीं। उनको ऐसी सुनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी जो कविता होती है सार गर्भित होती है।